प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह ऐसा विषय है जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता ही आता है। चाहे वह छात्र हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या कोई आम व्यक्ति, डर सभी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। आज का विषय है डर को कैसे हराए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर होता क्या है। डर कोई वास्तविक चीज नहीं है, डर हमारे मन की कल्पना है। डर भविष्य में घटने वाली उस घटना की कल्पना है जो अभी हुई ही नहीं है। आप डरते उस चीज से नहीं हैं जो अभी आपके सामने है, बल्कि उस सोच से डरते हैं जो आपके मन में चल रही है। इसलिए कहा गया है कि डर बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि डर कमजोरी की निशानी है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं। जहां डर नहीं होता, वहां विकास भी नहीं होता। जो व्यक्ति कभी डरता ही नहीं, वह अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता। डर का सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो? ये सवाल मन में आते हैं और यही सवाल डर बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं। यानी डर आपको उस स्थिति में रोक देता है जहां से सफलता की शुरुआत होती है। डर का दूसरा बड़ा कारण है लोग क्या कहेंगे। समाज का डर, रिश्तेदारों का डर, दोस्तों का डर, यह डर इंसान को अंदर से जकड़ लेता है। लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। आप सही करें या गलत, लोग बोलेंगे। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने लक्ष्य की सुनना जरूरी है। डर का तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब हर कदम डरावना लगता है। लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास पहले से नहीं आता, आत्मविश्वास काम करने से आता है। जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, तभी आत्मविश्वास बनता है। डर को हराने का पहला तरीका है डर को पहचानना और स्वीकार करना। यह मत कहिए कि मुझे डर नहीं लगता। कहिए, हां, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। डर को स्वीकार करने से उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। डर को हराने का दूसरा तरीका है डर के साथ कदम उठाना। डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, डर छोटा होता जाता है। याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं है, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। प्रिय साथियों, अब हम डर को और गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि उसे जड़ से कैसे कमजोर किया जाए। डर अक्सर तब बढ़ता है जब हम उसे अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। हम एक ही नकारात्मक सोच को बार बार सोचते हैं और वही सोच हमारे मन में पहाड़ बन जाती है। डर को हराने का एक बहुत प्रभावी तरीका है अपने डर को छोटे हिस्सों में तोड़ना। अक्सर हम पूरे लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर उसी लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट दें तो डर कम हो जाता है। छोटा कदम डर को तोड़ देता है।
डर को हराने के लिए तैयारी भी बहुत जरूरी है। डर अक्सर तब आता है जब हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं। जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती है, डर अपने आप कम होता जाता है। तैयारी डर की सबसे बड़ी दुश्मन है। डर को हराने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। आप खुद से क्या बात करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कोशिश कर सकता हूं, तो डर कमजोर होने लगता है। डर को हराने में असफलता से दोस्ती करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप असफलता को दुश्मन समझते रहेंगे, डर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेंगे कि असफलता सीखने का हिस्सा है, उसी दिन डर टूटने लगेगा। डर को हराने के लिए सही संगति भी जरूरी है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो डर बढ़ेगा। अगर आप प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो हिम्मत बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, डर को हराने के लिए कार्रवाई, एक्शन, सबसे जरूरी है। सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कीजिए। डर सोचने से बढ़ता है और करने से घटता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि डर आपका दुश्मन नहीं है। डर यह बताने आता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप डर से भागेंगे, तो पूरी जिंदगी उसी जगह खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप डर का सामना करेंगे, तो वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, डर को हराने के लिए सुपरहीरो बनना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना कहना काफी है, मैं डरता हूं, फिर भी आगे बढ़ता हूं।